बहनों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि G20 आखिरकार है क्या। आधुनिक तकनीकी ने समूचे विश्व को एक ग्लोबल विलेज का रूप दे दिया है। ऐसे में किसी भी देश की उन्नति तब तक संभव नहीं है जब तक वह दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले पर ना खड़ा हो। विकास के लिए सबसे पहले वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए G20, जिसे ग्रुप ऑफ 20 के नाम से जाना जाता है, यह यूरोपियन यूनियन एवं 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा व दशा तय करता है। प्रारंभ में एशियन वित्तीय संकट से निपटने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। बाद में इसे विश्व स्तरीय रूप दे दिया गया। आज दुनिया का 75% व्यापार, 85% GDP व दुनिया की 2/3 जनसंख्या इस संगठन के अंतर्गत आती है। G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत दिसंबर 1999 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुई थी। इसके पश्चात यह निश्चय हुआ कि साल में एक बार G20 देशों के नेताओं की बैठक ग्रुप में शामिल अलग अलग देशों में की जाएगी। G20 में शामिल देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका आदि शामिल हैं। इस वर्ष G20 की अध्यक्षता भारत यानी कि हमारा देश कर रहा है। भारत के सामने इसे लेकर कठिन चुनौतियां हैं, क्योंकि आज G20 की प्राथमिकताओं में न्याय संगत, सतत विकास, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, तकनीकी सक्षम विकास, जलवायु, वित्त पोषण, वैश्विक खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा आदि विषयों पर चर्चा की जानी है। जिस तरह G20 दुनिया की 2/3 जनसंख्या का भागीदार है, उसमें आधी आबादी महिलाओं की है। इसलिए महिलाओं के प्रतिनिधित्व को नकारा नहीं जा सकता। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2015 में तुर्की की अध्यक्षता के दौरान G20 के प्रत्येक गैर सरकारी भागीदारों को मिलाकर W20 यानी महिला 20 स्थापित किया गया था। इसमें लैंगिक विचारों को G20 की चर्चाओं में शामिल कर महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण व विकास पर जोर दिया गया। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि किसी भी देश की राज्य की प्रगति को जांचना है तो वहाँ की महिलाओं की स्थिति को जांचना होगा। वर्ष 2023 में भारत की अध्यक्षता में हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के विषय को अत्यंत गंभीरता से लिया है। उन्होंने W20 समानता और निष्पक्षता की दुनिया बनाने के दृष्टिकोण से महिलाओं के नेतृत्व में विकास की संकल्पना को साकार करने पर केंद्रित ऐसा समाज जहां प्रत्येक महिला गरिमा के साथ रहे, जहां हर महिला को अपने व दूसरों के जीवन को फलने फूलने, आगे बढ़ने और बदलने का अवसर प्राप्त हो। W2023 में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की बाधाओं को दूर करने और महिलाओं के लिए एक ऐसा सक्षम वातावरण और इकोसिस्टम सुनिश्चित कर ध्यान केंद्रित कर रहा है जहां उनकी पूरी क्षमता का पता चल सके, ताकि भविष्य में एक मजबूत W20 वैश्विक और राष्ट्रीय नेटवर्क की स्थापना हो सके। भारत की अध्यक्षता के तहत W20 में 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्र शामिल किए गए हैं, जिनमें उद्यमिता में महिलाएं, जमीनी स्तर पर महिला का नेतृत्व, लैंगिक डिजिटल विभाजन को कम करना, शिक्षा और कौशल विकास और जलवायु, लचीलापन, कार्य में परिवर्तन, निर्माताओं के रूप में महिलाएं व लड़कियां। 18वां G20 इंडिया शिखर सम्मेलन की कमान हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इंडोनेशिया की राजधानी बाली में संभाली थी। उन्होंने उसी समय इसका थीम वन अर्थ वन फैमिली व वसुधैव कुटुंबकम रखा तथा साथ ही निर्णय लिया कि दुनिया से भारत आए मेहमानों की बैठक देश के कोने कोने में होनी चाहिए। भारत के 60 देशों से अधिक शहरों में लगभग 200 बैठकें कराने का
निर्णय लिया गया। इसमें थल से लेकर डल तक आयोजित हुई बैठकों में सबसे अधिक प्रभावशाली बैठक श्रीनगर कश्मीर में आयोजित हुई बैठकों में सबसे अधिक प्रभावशाली साबित हुई। इस बैठक ने जम्मू कश्मीर के बदलते हुए परिदृश्य को दुनिया को दिखा दिया कि अनुच्छेद 370 को रद्द करने के बाद तत्कालीन राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाने के पश्चात वहां की गतिविधियां देश के अन्य भागों की तरह ही संचालित हो रही हैं। G20 में शामिल दुनिया के लगभग 100 देशों से अधिक प्रतिनिधियों ने माना कि व्यापार व टूरिज्म के लिए यहाँ बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने बैठक के लिए जिस भी शहर को चुना उसकी कुछ खास विशेषता अवश्य होनी चाहिए। इसी कड़ी में झारखंड की राजधानी रांची में हुई बैठक में विदेशी मेहमानों को बताया गया कि यह झारखंड हमारे देश का मिनरल हब है। हमें जो मटेरियल चाहिए पूर्णतः हमें यहीं से प्राप्त होता है। इस मिनरल फॉर एनर्जी, ग्रीन हाउस, ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दों पर सिर्फ चर्चा ही नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर हम काम भी करें, क्योंकि यह मुद्दे सिर्फ हमारे नहीं पूरी दुनिया के आगे खड़े हुए हैं। दुनिया का सर कहने जाने वाले कश्मीर के बाद देवभूमि उत्तराखंड में हुई बैठकों में उत्तराखंड की संस्कृति प्रकृति की झलक खूब दिखाई दी। 25 मई से 27 मई के बीच आयोजित होने वाली नरेंद्र नगर की G20 की बैठक के लिए पहुंचे 70 विदेशी 20 भारतीय मेहमान जिस समय जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे उस समय उत्तराखंड की लोक संस्कृति, लोक नृत्य व पारंपरिक वेशभूषा के साथ मेहमानों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर पहली झलक में विदेशी मेहमानों को पता चल गया कि यहाँ की लोक संस्कृति व लोक कलाओं में महिलाओं का कितना बड़ा योगदान है। यहाँ की हर चीज में नारी प्रतिबिंब झलकता है। महिलाओं द्वारा मेहमानों को पारंपरिक वेशभूषा, वेशभूषा में तुलसी की माला पहनाना, सड़कों व दीवारों पर बने चित्रों में हर जगह महिलाओं का उल्लेख, पवित्र पावनी गंगा की आरती ने दिखा दिया कि हम नदियों को भी नारी के रूप में पूजते हैं। जिस समय महिलाओं ने पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किए तो नृत्य की थाप पर हमारे G20 के मेहमान उस समय नृत्य में न सिर्फ रमते नजर आए बल्कि उस नृत्य में शामिल भी हो गए। उत्तराखंड में G20 समिट की पहली बैठक नैनीताल के रामनगर में संपन्न हुई थी। इस बैठक का एजेंडा साइंस एडवाइजर राउंड टेबल रखा गया था, जिसमें 17 देशों के 51 प्रतिनिधियों ने विज्ञान का वैश्विक स्तर पर ज्ञान साझा करने व प्रौद्योगिकी के विस्तार पर गंभीर रूप से चर्चा की। वहीं टिहरी के नरेंद्र नगर में G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक में 90 विदेशी प्रतिनिधियों ने विश्व में बढ़ते भ्रष्टाचार पर मंथन किया। इस बैठक की सबसे मुख्य बात यह रही कि इसमें पहले दिन जेंडर एंड करप्शन मुद्दे पर चर्चा के दौरान केंद्रीय विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने अपनी चर्चा के दौरान बताया कि भ्रष्टाचार से सबसे अधिक महिलाएं ही प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को निःशुल्क सार्वजनिक सेवाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्तीय सहयोग व बच्चों की देखभाल के लिए बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए। बैठक में जेंडर एवं करप्शन मुद्दे पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि एक अच्छी सरकार की परिभाषा उनके व्यक्ति व महिलाओं के लिए कल्याण के कार्यों से निर्धारित होती है। चर्चा में अफ्रीकी प्रतिनिधि ने कहा कि भ्रष्टाचार का महिलाओं पर यौन प्रताड़ना के रूप में भी असर पड़ता है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी के प्रयासों से केंद्र ने उत्तराखंड को G20 शिखर सम्मेलन की तीसरी बैठक कराने का भी जिम्मा दिया है। इस बैठक को चीफ साइंस एडवाइजर राउंड टेबल का नाम दिया गया है। बैठक में 75 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि और देश के 25 प्रतिनिधि शामिल होने की संभावना है। अमेरिकी, जापान से इस बैठक में शामिल होने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। तो बहनों, हम महिलाएं कम किसी से नहीं है। देश में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन जैसे महत्वपूर्ण सम्मेलन में हमने अपनी भागीदारी निभाई है, जिससे यह सिद्ध हो रहा है कि महिलाएं सशक्त हो रही हैं, देश विदेश में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं।